हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, अब मैथमेटिक्स सेकंड जिसका सिलेबस 2025 में बदल गया है और लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर जो सार्थक मैथ्स की बुक है जिसका सॉल्यूशन वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसमें एक्सरसाइज 1.1 का जो है वो ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने 1 से 4 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको आगे पीछे के सारे वीडियोस चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा या चैनल पे जाके भी आप सर्च कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियोस मिल जाएंगे और आप अपने जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जो है वो ढंग से ढूंढ पाएंगे। एक वीडियो में जो है वो लगभग 3 4 5 क्वेश्चन हो जाते हैं, जितनी लेंथ जिस हिसाब से होती है। तो आपको उसके थंबनेल को देख करके साफ साफ पता लग जाएगा कि आपको जो क्वेश्चन ढूंढना है वो किस वीडियो में है। मैं बता दूं आपको कि इन वीडियोस का यूज़ जो है वो बिल्कुल छपाई के काम में मत करें। मतलब आपको क्वेश्चन देखना है, आपने एक्सरसाइज करने को मिली और आपने पूरा एक से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक इन वीडियोस की हेल्प से छाप दिया, ये इसका मिसयूज़ होगा एक तरह से। आप जो है प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। स्कूल में पढ़ाया जाता है या थ्योरी क्लासेस हैं, थ्योरी क्लासेस के लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। आप उससे पढ़ाई करें, पढ़ाई करने के बाद जो है फिर आप एग्जाम्पल सॉल्व करें। एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद जो है वो आप फिर एक्सरसाइज सॉल्व करें और जो समस्या जिस क्वेश्चन में आए काफ़ी प्रयास करने के बाद भी ना सॉल्व हो तो उसको जो है वो आप यहाँ पर इससे देखें, तभी आप इनका पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। मैं बता दूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब तुरंत कर लें। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 ही है, आप उसे भी ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप चैनल टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं। और अगर आपने जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसके लिए भी वो भी ज्वाइन कर लें। आप हमें 7376292424 है ना, इस पर जो है वो व्हाट्सएप करेंगे अपना नाम, ब्रांच, कॉलेज, सेमेस्टर, तो हम आपको आपके रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। देखिए, इसमें आता है गुणों के प्रयोग से। पांचवा क्वेश्चन है, गुणों के प्रयोग से मान निकालें। मतलब आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है और उसके बेस पे तब डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। अब नंबर भी इतने ज़्यादा दिए हैं कि अगर आप खोलने बैठ जाएं तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो आपको प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, ठीक है ना। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी हमने क्या किया है कि R1 टेंड्स टू ये R1 माइनस R2, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये इससे प्रॉपर्टी को जब अप्लाई किया है तो यहाँ पर देखिए R1 टेंड्स टू इस वाली प्रॉपर्टी ये बदलेगा और ये इसमें से ये घटाना है, ठीक है। तो इसमें से ये घटा दिया, इसमें से ये, इसमें से ये घटा दिया, आपके पास ये आ गया। फिर R2 R3 उसी तरह से रहे। अब आपने क्या किया, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3 कर दिया, ठीक है ना। तो ये R2 भी बदल जाएगा। तो ये यहाँ से आपने इसको घटाया, इससे इसको, इससे इसको, तो ये आपका जो है वो आ गया। ऊपर के दोनों नंबर छोटे छोटे हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 15 15 ये सेम भी दिख रहा है, ठीक है ना। तो C2 टेंस टू C2 माइनस C1 कर दिया और C3 टेंस टू C3 प्लस C1 कर दिया, ताकि 15 15 ये तो घटा के कटेंगे और ये जोड़ के कटेंगे। तो ये ऐसा करने पे अब देखिए, कैलकुलेशन में मैं नहीं जा रहा, मैं ऑपरेशन करके सीधे बोले दे रहा हूँ कि आप जब इस चीज़ को करेंगे तो बाकी नीचे के नंबर भी बदलेंगे, इधर आपके 2 ज़ीरो आ जाएंगे। अब इसके बाद बस आप जो है वो देखिए, जिस रो में जिस कॉलम में 2 ज़ीरो बन जाए उसी के अलॉन्ग आपको एक्सपेंड करना है। तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करने पे यानी कि एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, तो हम क्या करेंगे 15 और ये फिर अंदर देखिए -25 × 400 और -40 × 14। माइनस है तो एक ब्रैकेट चाहे एक्स्ट्रा और लगा दिया करिए, चाहे ताकि गलती होने के चांस ना रहे। तो ये माइनस इतना इतना, इसको सॉल्व करा तो यहाँ पर देखिए ये -15,000 नहीं, 1,58,400 ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं, पाँचवें के सेकंड पार्ट पे। इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, 1x y+z, 1y z+x, 1z x+y, ठीक है। तो इसमें देखिए x है तो yz नहीं है, y है तो z, इसमें y नहीं है, इसमें z है तो इधर z नहीं है। तो ये सारे एक साथ अगर मिला लिए जाएँ तो इसके लिए देखिए ट्रिक ध्यान रखिएगा, C1 टेंस टू, ठीक है ना। C1 में 1 1 1 है और C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों को जोड़ दिया आपने। तो देखिए 1 + x + y + z, 1 + x + y + z, 1 + x+, ये सब हो जाएगा और यहाँ पर x y z वो वैसे ही रहेंगे। ये चीज़ ये वैसे ही रहा और यहाँ पर भी ये जो है वो ऐसे ही रहा, बस ये चेंज हुआ। अब यहाँ पे देखिए तीनों में मिल रहा है आपको। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही अगर कॉमन मिल रहा है तो वो पूरा कॉमन हो जाता है। तो इसको जो है वो उभयनिष्ठ लेने पर यानी कि कॉमन लेने पर ये बाहर कर लिया, तो यहाँ 1 1 1 बचा, बाकी सब वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। डिटरमिनेंट के क्वेश्चन समझाने में आसान होते हैं लेकिन करने में वो टाइम लगता है, जगह भी लगती है।
अब समझाना है मुझे तो बड़ा आसान है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो है वो आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। तो ये करा क्या करा, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, R2 में से R1 घटा दिया तो यहाँ 0 आ जाएगा। R3 में से भी R1 घटा दोगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। घटाने में जब दो ऑपरेशन एक साथ करें तो ये ध्यान रखिएगा कि एक ही चीज़ उसको घटाएंगे। आप 0 बन जाते हैं दो रोज़ में, और फिर उसके बाद यहाँ पर भी कुछ सॉल्व होगा, और अगली लाइन में हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है वो इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। अब बस आपका जो काम था वो 2 ज़ीरो लाने का वो पूरा हो चुका है। आप बस C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है ना। तो C1 के अलॉन्ग जब एक्सपेंड करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए 1 इंटू, और ये 1 बाहर होना चाहिए था, इंटू 1 है ना, y माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस जेड, ये हो गया, माइनस जेड माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। अब इतना तो खोलना ही पड़ेगा, खैर डिटरमिनेंट के क्वेश्चन बहुत छोटे नहीं होते हैं। तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे और खोलेंगे इसको। इसमें वैल्यू निकालनी थी या प्रूफ करना था, तो इसमें वैल्यू निकालनी थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो है वो सॉल्व वास्तव में करना पड़ेगा। जैसे ज़ीरो होता है ना, तो फिर अगर ज़ीरो लाना होता तो फिर आप जो भी आता सब काट देते एकदम से, यहाँ पर ज़ीरो आ गया। लेकिन अब वैल्यू निकालनी है तो फिर आप एक्चुअल में देखेंगे तो वो वास्तव में कट ही रहे हैं एक एक करके, और ये इतना मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो, यानी कि ये ज़ीरो ही आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरह से सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है, एक्स प्लस ए बी सी ए, एक्स प्लस बी सी ए बी, एक्स प्लस सी, ये इस तरह से है। तो ये भी इसी कंसेप्ट पे है। देखिए एक्स है, ए है, तो बी और सी यहाँ है, ए है, सी है, तो बी यहाँ पे है, मतलब ये बिखरे हुए हैं, ठीक है। तो इनको भी जोड़ने का मतलब एक साथ इकट्ठा करने का काम करिए। तो वही तरीका जो पिछले क्वेश्चन में किया, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इसमें सब कुछ ला दीजिए, ये भी सब में मिला दीजिए। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, और ये दोनों वैसे ही रहेंगे। अब ये पूरा कॉमन होके बाहर आ जाएगा अकेला, यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा, ये हो गया 1 1 1, ठीक। देखते रहिएगा कैलकुलेशन, अब ज़्यादा मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे 0 0 बनाने की सोच लीजिए कैसे आएगा। तो R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1, ये इस तरह से हमने कर दिया, ये अप्लाई कर दिया। तो घटा घटू के जो भी आया देख लीजिएगा कैलकुलेशन। और यहाँ पर अंदर से जो है वो एक्स स्क्वायर निकलता है। जब ये यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लिख दीजिएगा यहाँ पे क्या है, एक्सपेंडिंग, ठीक है ना, अलोंग कितना C1, इसके अलोंग अलोंग C1। तो 1 इंटू ये 1 ब्रैकेट में जो लगा है ये चीज़ बाहर होनी चाहिए थी, ठीक है, यहाँ पर नहीं। और x इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 0, ये तो एक्स स्क्वायर, ये फिर मल्टीप्लाई में बाहर आके लिख दीजिए पहले, और एक्स प्लस ए प्लस बी, ये सी यहाँ पे आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा जो है वो सॉल्व हो जाता है। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखिए क्या है यहाँ पे। तो देखिए इसमें क्या है आपका, यहाँ पे 1/a² bc, 1/b स्क्वायर ca, 1/c c² ab, ये हमें इसको ये डिटरमिनेंट दी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप इसमें ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले 1 लाने का अच्छा तरीका ये है कि आप जो है यहाँ पे इस पूरी रो में अगर a से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 बन जाएगा यहाँ पहले वाले में, भले ही बाहर एक्स्ट्रा बढ़ जाए। तो R1 में आपने a से करा, इसमें R2 में b से, और R3 में c से मल्टीप्लाई करा। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे जो है वो कितना आ जाएगा, ये आपका जो है वो 1, ठीक है, 1a³ ABC, 1b³ ABC, 1b³ C³ ABC। दो फ़ायदे मिले, एक तो यहाँ 1 1 1 बन गया है, और साथ ही साथ यहाँ सेम हो गया है। तो इसको तो आप बाहर ले लेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे ही आप बाहर लोगे तो ABC, और यहाँ 1 1 1 1 1 1। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी कि दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ C1 C3 बराबर है, इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो 0 लिख दी है। आप पूरा अंदर लिख दीजिएगा चाहे ब्रैकेट में कि हाँ दो रो बराबर होने पर डिटरमिनेंट का मान 0 होता है, और इंटू 0 करके ये पूरी 0 वैल्यू जो है इसकी आ जाती है इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन नंबर 5 के और फोर्थ पार्ट तक 4 पार्ट यहाँ पे सॉल्व हुए। इनको 4 अलग अलग क्वेश्चन ही मानिए, है ना, लंबे लंबे हैं, डिटरमिनेंट के लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। अभी इसमें कई सारे पार्ट इसी क्वेश्चन में और बने हैं, तो हमें नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा, आपको पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।